हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। 7th क्लास का चैप्टर 5th है ये, जिसमें आपको एसिड बेसिस एंड एसिड बेसिस के मिलने पे क्या होता है ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी से स्टिक करके रहेंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं कि कितना कितना टॉपिक है और क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया हो जाए। सो आप लोगों को पता होगा कि डेली लाइफ में देर आर मेनी थिंग्स विच वी यूज, चाहे वो नींबू हुआ, बेसिकली इट्स लेमन, टैमरिन, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर, लाइक ये डेली लाइफ में हमारी किचन में, हमारे घरों में यूज होती है चीजें, ठीक है। डू दे हैव द सेम टेस्ट, मतलब जितनी भी चीजें आप यूज करते हो क्या सबका टेस्ट सेम होता है, मतलब वो पूछ रहा है। सो ऑब्वियसली द आंसर इज नो, हर चीज का टेस्ट अलग होता है। एंड कुछ चीजें होती हैं जो एडिबल है, मतलब जिसको खा सकते हैं। देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी कॉल एडिबल, जिसको वी कैन ईट। सो अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर चीजें लिखी हैं जो एडिबल हैं इस टेबल के अंदर। तो अब तक अगर आपने टेस्ट नहीं करा है तो इनमें से कई चीजें आप ट्राई करके बता सकते हो कि उसका टेस्ट मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, किस टाइप का है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं खा लेना। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, मतलब जब तक कहा नहीं जाए कोई भी ऐसी चीज एकदम से नहीं खानी है। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, मतलब कोई भी चीज तब तक छूनी नहीं है जब तक कहा नहीं जाए। सपोज कई बार होता है कि कोई डेंजरस एसिड, कोई मतलब हिजार्डस चीज हो, तो ऐसे बिना मतलब ध्यान रखे उसको खाना नहीं है, टेस्ट नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक कि हम जो ये टेस्ट की बात कर रहे थे क्यों कर रहे थे, व्हाट वाज द रीजन। आपको मैं एसिड और बेसिस के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको सबसे पहले एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए एसिड्स की, कि इनका जो टेस्ट होता है दैट इज सोर, दैट इज खट्टा। मतलब ये टेस्ट में सार होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं। और जब भी आप सपोज लेमन खाते हो, ऑरेंज जूस खाते हो, तो इनमें देर इज लाइक लिटिल, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर होता है। एंड ये सब इसलिए होता है बिकॉज दीज थिंग्स कंटेन एसिड्स, इन चीजों के अंदर एसिड्स होते हैं, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। तो अभी हम लोग वैसे तो एसिड और बेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट ऐसी चीजों का केमिकल नेचर इज एसिडिक, मतलब हम उसको बोलते हैं कि ये एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड एक्यर विच मीन्स सार। तो एक लेटिन वर्ड है दैट इज एसियर या एक्यर बोल लो उसको, उसका मतलब सार होता है, तो वहीं से ये एसिड लिया गया है, ठीक है। एंड ये जो एसिड इन चीजों में होते हैं दे आर नेचुरल एसिड्स, मतलब कि ये वाले एसिड्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, बनाए नहीं गए हैं, और इन चीजों में, खाने की चीजों में दे एग्जिस्ट नेचुरली, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू बेकिंग सोडा। आप लोगों ने बेकिंग सोडा यू देखा होगा, वो केक वगैरह में यूज होता है, कई सारी और चीजें होती हैं जिसमें यूज होता है। और उसके अलावा देर आर मेनी टाइप, जैसे कहते हैं ना सर्फ वगैरह भी, नहीं उसे खाया नहीं जाता, उससे कपड़े धोए जाते हैं, बट वहां पे भी ये बेकिंग वॉशिंग पाउडर वगैरह यूज होता है। तो अगर मैं बेकिंग सोडा की बात करूं जो खाने के आइटम्स में डलता है, दैट इज केक वगैरह में, तो उसका टेस्ट कैसा होता है, मतलब वो खट्टा तो नहीं होता, इतना तो पता है। और इसका अगर वो खट्टा नहीं है दैट मीन्स उसके अंदर एसिड्स तो नहीं है, देयर इज नो एसिड्स इन इट। इट इज बिटर इन टेस्ट, वो टेस्ट में होता है कड़वा। एसिड्स के बारे में पढ़ा कि दे आर सार इन टेस्ट, एंड जो बेस हैं दे आर बिटर, मतलब वो कड़वे हैं, ठीक है। इफ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, बेसिकली अगर आपने जैसे बेकिंग सोडा होता है उसमें हल्का सा पानी मिला के अपनी फिंगर्स में ऐसे रब किया ना, तो आप लोगों को फील होगा कि ये जो है ना दे हैव दिस थोड़ा सा, मतलब जिसे कहते हैं ना स्लाइटली सोपी टच है। व्हाट काइंड ऑफ टच इट इज? सोपी टच, जैसे सोप को जैसे ऐसे रब करने पे जो फील होता है ना, वही है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। ऐसी चीजों के बारे में हम लोग बोलते हैं कि इनका नेचर इज बेसिक, मतलब बेस होता है इनके अंदर। एंड स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर, अब देखो अगर हर चीज को तो हम टेस्ट कर नहीं सकते कि भैया ये टेस्ट किया तो ये खट्टा है तो ये एसिड है, वो कड़वा है तो वो बेस है, नो। तो देयर मस्ट बी समथिंग जो हमें हेल्प करे बताने में कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। सो ध्यान से सुनिए, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस यूज होते हैं पता लगाने के लिए कि कोई चीज एसिडिक है या कोई चीज बेसिक है, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Indicator
वो चीजें होती हैं जो अपना कलर चेंज करती हैं। तो मतलब देयर स्पेसिफिक कलर, फिक्स कलर, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अगर आप उस पर एसिड या बेस डालोगे तो वो अपना कलर उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और हम लोग पता लगा पाएंगे कि ये एसिड है या बेस। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस, अपना कलर चेंज करते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। यानी कि हल्दी हो गया, लिटमस पेपर, चाइना रोज, पेटल्स, ये सारे नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं, नेचर में नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, इनको बनाया नहीं जाता, ये जैसे है वैसे ही हमें मिलते हैं, बिकॉज देयर आर मेनी अदर इंडिकेटर्स जो बनाते हैं हम लोग, जो नेचर में नेचुरली नहीं मिलते। सो नाउ आई एम होपिंग कि आपको इस वाले पैराग्राफ से 2-3 चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि लेफ्ट में पूरी टेबल है, उसको मैं किसी एक अलग वीडियो में क्लियर करूंगी। बट लेट मी टेल यू कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, बिल्कुल एकदम मेन जरूरी पॉइंट्स। एसिडिक जो एसिड्स होते हैं दे आर सार, मतलब खट्टे होते हैं। बेसिक यानी बेस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। दो चीजें हुई। ये लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं, तो वो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर इज समथिंग जो हमें शो करता है कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। ये भी क्लियर हो गया। उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि हल्दी, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़हल का फूल जो होता है वो, मतलब कुछ ऐसे नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है, नेचर में है, मतलब प्रेजेंट है। और दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग बनाते हैं। तो आपको ये चीज याद अगर हो गई तो काफी इजी हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बट आपको जैसे कहते हैं ना, इंट्रोडक्शन मिल गया अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है, यहाँ पे इस टेबल में कुछ बेस दे रखे हैं, कुछ एसिड दे रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको मार्क कर रही हूं क्योंकि एक्चुअली में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। एसिटिक एसिड होता है विनेगर के अंदर। विनेगर के अंदर क्या प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड। एंड जब चींटी काटती है तो बहुत तेज जलन होती है, बिकॉज वो फॉर्मिक एसिड रिलीज कर देती है हमारी बॉडी में, और तब हम लोग बेस भी लगाते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही पढ़ना है। ठीक है, जो सिट्रिक एसिड होता है वो खट्टी चीजों में, मतलब कि फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, जो खट्टे फ्रूट्स हैं उसमें ये सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है आंवला या सिट्रस फ्रूट्स में, तो इसमें विटामिन सी बहुत सारा होता है। टार्टरिक एसिड होता है टैमरिन, दैट इज हमारी इमली, ग्रेप्स एंड जो कच्चे मैंगोज होते हैं उनमें। तो ये ना कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब रिकॉर्ड है इसमें से, टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा आप लोग याद कर लो बेस के बारे में, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लाइम वाटर में मिलेगा आपको। ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपको विंडो क्लीनर में मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको सोप में मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलेगा। इसकी भी हम लोग सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, मतलब एप्लीकेशन कि कहाँ काम आता है, क्यों काम आता है, वहां पे ये क्यों यूज होता है, लेकिन वो आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज पार्ट 1, और इसमें हमने कवर किया एसिड के बारे में थोड़ा थोड़ा, बेस के बारे में थोड़ा थोड़ा, इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। एंड दिस टेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो आपको मतलब लर्न कर लेनी है साथ के साथ में, तो दैट विल हेल्प यू आगे जब भी पेपर होंगे या नहीं भी होंगे तब भी ये टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लिटमस पेपर एंड नेचुरल इंडिकेटर्स जो है वो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इट्स नॉट समथिंग, मतलब कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है। और जब आप ये पढ़ लेंगे उसके बाद दे समथिंग फॉर यू कि आप लोगों को क्या करना है। अगर आपको और पार्ट्स देखने हैं 7th साइंस के अलग अलग चैप्टर्स के, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे 7th साइंस प्लेलिस्ट बनी हुई है। 7th हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश भी कवर की हुई है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वरना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दे रखा है मैं वहां पे पिन कर दूंगी सारे लिंक्स, ताकि आपको जो भी काम के पार्ट्स हैं वो मिल जाए। उसके अलावा आप लोग बाकी किसी क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड, आप देख सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में दिख जाएगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग कवर करेंगे इंडिकेटर वाला पार्ट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।